आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। मारे चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तुम, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ
पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। आज सबको विदित है कि हमारे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हम अपने देश को इधर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में हमारे मतलब पूरे विश्व में हमारे भारत का परचम को उठा रहा है। इसी प्रकार हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को कभी झुकने न दें, अपने देश का कर्तव्य पर निछावर रहें। यही हम कामना करते हैं पूरे अपने भारतवासियों से, अपने से सभी का सहयोग होना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। 79 स्वतंत्रता दिवस की आज सभी हमारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे अपने विकासखंड में भी अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अमृत सरोवर जो हमारे हैं वहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम है। इसके अलावा सभी जो ग्राम पंचायत स्तरीय भवन है वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और एक तरह से इस 79th इंडिपेंडेंस डे को इस राष्ट्रीय पर्व से कैसे आम आदमी को जोड़ा जा सके और अधिक अच्छे इस तरह से कि देश सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर, प्रगति के पहलुओं पर और अधिक इस दिशा में सोचा जा सके, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक में भी अनेक तरह के कार्यक्रम आज हमारे आयोजित किए गए। मैडम, आज स्वतंत्रता दिवस का जो महापर्व है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। यह दिन हमें वीर शहीदों की याद दिलाता है, साथ ही अपने कर्तव्य करने की प्रेरणा भी देता है कि स्वतंत्रता अधिकार नहीं, ये कर्तव्य भी है। और हमें देश की सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें आज संकल्प लेने का दिन है और हमें अपने देश की रक्षा के लिए सतत तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मनाया जा रहा है देश भर में, क्या संदेश देना चाहेंगे भावी पीढ़ी के लिए? भारत को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गए और इस आज़ादी में स्वतंत्रता भौतिक तो प्राप्त हो गई, लेकिन ये स्वतंत्रता चिरस्थायी बनी रहे इसके लिए हम सब भारतीयों का, हम सभी का जो है कर्तव्य बनता है। मेरा देश की जनता से भी, उस विद्यालय से भी जो जहाँ है अपने कर्तव्य को, देश हित को प्रथम रखते हुए अगर वो कार्य किया जाता तो हमारी आज़ादी, तो हमारा अपना तंत्र है तो निश्चित तौर से बहुत लंबे समय तक स्थायी बना रह सकता है। जैसे आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया की बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे मीडिया है, किसान है, टीचर्स है, प्रबंधन समिति कमेटी के लोग हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं, सबके लिए केवल मेरा ये संदेश है कि नेशन फर्स्ट, सबके अंदर ये भाव आना चाहिए, पहले भारत, देश पहले। सबसे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले एकता हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। हम गुलाम हुए और एक जो नियम था या सोच थी वो डालो राज पर। हम सब भारतीयों को, देशवासियों को एक रहना है। दूसरा, हर देश की अपनी भाषा है, उस भाषा में काम होता है। हमारे देश में मातृभाषा हिंदी है, पूरे देश में हिंदी में ही काम होना चाहिए। जो पहली भाषा है हिंदुस्तान की, वो हिंदी भाषा होनी चाहिए। प्रदेश लेवल की भाषा है वो दूसरे दर्जे की भाषा होनी चाहिए। तो पूरे हिंदुस्तान में एक भाषा हुई, हिंदी में काम हुए तो आपस में एकता बढ़ेगी। स्वतंत्रता हमको 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से हमको स्वतंत्रता मिली, लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो हमको प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो नवीन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से हम वास्तव में अब अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें जो अपना नया इतिहास जो हमको पढ़ाने के लिए मिल रहा है, और जो पहले पुराना इतिहास था शिक्षा के क्षेत्र में वो मनगढ़ंत इतिहास था, लेकिन वास्तविक जो इतिहास है वो अब हम भैया बहनों को पढ़ा रहे हैं
इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अधीन आकर के हमने बहुत कुछ नया भैया बहनों को सीखने को मिला है। तो मेरा तो यही संदेश है कि भैया बहनों के अंदर भी हम राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट करके भरी जाए, ताकि जैसे इजराइल देश है, उसके अंदर क्या है कि राष्ट्र की भावना पहले आती है, व्यक्तिगत काम बाद में आता है।